आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल दुनिया के एक ऐसे खतरे की जो दशकों पुराना है लेकिन आज भी सबसे खतरनाक अटैक्स में से एक है। एसक्यूएल इंजेक्शन। ये एक ऐसी कमजोरी है जिसने बड़ी बड़ी कंपनियों तक को मुश्किल में डाल दिया है। तो चलिए समझते हैं कि ये हमला आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है और सबसे जरूरी, इससे बचा कैसे जा सकता है। आज के इस सफर में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, डेटाबेस ही क्यों निशाने पर होते हैं, यह हमला होता कैसे है, इसके खतरे क्या हैं, इससे बचने के तरीके क्या हैं और आखिर में सबसे ज़रूरी बात क्या है। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि एक एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक असल में होता क्या है। सुनने में अजीब लगता है ना, कि भला 1 = 1 जैसा एक सिंपल सा फ्रेज पूरी की पूरी वेबसाइट को कैसे हैक कर सकता है। लेकिन यही छोटा सा लॉजिक एक डिजिटल मास्टर की तरह काम करता है, जो सबसे सेफ सिस्टम के दरवाजे भी खोल सकता है। चलिए जानते हैं कैसे। अच्छा, इस अटैक को समझने से पहले हमें वो भाषा समझनी होगी जो डेटाबेस बोलते हैं, यानी एसक्यूएल। ये वो भाषा है जिसका इस्तेमाल करके ऐप्स डेटाबेस से कोई जानकारी मांगते हैं, उसमें कुछ स्टोर करते हैं या उसे मैनेज करते हैं। देखिए, किसी भी एप्लीकेशन का डेटाबेस ना उसके लिए एक डिजिटल खजाने जैसा है। इसमें हमारी आपकी सबसे कीमती और सेंसिटिव जानकारी रखी होती है। अब जरा सोचिए, आप एक लाइब्रेरियन से बस एक किताब मांग रहे हैं और वो आपकी बात को पूरी लाइब्रेरी को बदलने का ऑर्डर समझ ले। बस यही है एसक्यूएल इंजेक्शन। ये तब होता है जब कोई ऐप यूजर के दिए इनपुट को डेटा समझने की जगह एक कमांड समझ लेता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमलावर हमेशा इन डेटाबेसेस को ही अपना निशाना क्यों बनाते हैं। बात बहुत सीधी सी है। हमलावरों को एसक्यूएल इंजेक्शन इसलिए पसंद है क्योंकि ये उन्हें ऐप के दिल तक, यानी उसके डेटा तक पहुंचने के लिए एक चोर दरवाजा दे सकता है। और इस डेटा में होता क्या क्या है? सब कुछ, हमारे नाम, पते, क्रेडिट कार्ड नंबर से लेकर कंपनियों के सीक्रेट्स तक, ये सब कुछ चोरी और गलत इस्तेमाल के लिए एक खुला मैदान बन जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और देखते हैं कि ये अटैक असल में होता कैसे है। हमले की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम जगह से, वेबसाइट का लॉगिन पेज, जहां हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड पर एक नॉर्मल लॉगिन है, पर राइट साइड पर देखिए, अटैकर ने यूजर नेम के साथ एक छोटी सी ट्रिक जोड़ दी है, और 1 = 1। अब मैथ्स में तो एक हमेशा एक के बराबर होता है ना, तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू हो जाती है और सिस्टम को धोखा देकर दरवाजा खोल देती है बिना पासवर्ड के। और यही बात सबसे कमाल की है, अटैकर यहाँ पासवर्ड का अंदाजा नहीं लगा रहा है, वो तो सीधे सीधे डेटाबेस को दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस को ही अपनी मर्जी से बदल रहा है। एक कामयाब हमला सिर्फ डेटा चोरी तक ही नहीं रुकता, इसके बाद जो होता है वो कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये शुरू होता है डेटा चोरी से, फिर अटैकर उस डेटा को बदल सकता है, डिलीट कर सकता है और धीरे धीरे पूरे सिस्टम पर कब्जा कर सकता है। नतीजा, कंपनी को भारी फाइनेंशियल लॉस और बदनामी झेलनी पड़ती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इतने खतरनाक होने के बावजूद इन हमलों को पूरी तरह से रोका जा सकता है। इससे बचने का सबसे बड़ा सिद्धांत बहुत सिंपल है, कोड और डेटा को कभी भी आपस में मिलने मत दो। मतलब जो कमांड है वो कमांड रहे और जो यूजर का इनपुट है वो सिर्फ डेटा बनकर रहे। दोनों के बीच एक मजबूत दीवार होनी चाहिए। और इस लड़ाई में हमारा हीरो कौन है? वो है पैरामीटराइज्ड क्वेरीज। ये एक कमाल की टेक्निक है जो पहले डेटाबेस को कमांड भेजती है और फिर यूजर के इनपुट को एक अलग सेफ पैकेट में भेजती है। इससे इनपुट कभी भी कमांड का हिस्सा बन ही नहीं पाता। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट वाला कोड खतरनाक है क्योंकि इसमें यूजर का इनपुट सीधे कमांड में मिला दिया गया है, लेकिन राइट वाला कोड सेफ है। इसमें यूजर इनपुट को एक क्वेश्चन मार्क की तरह अलग रखा गया है, जिससे अटैक हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, सिर्फ पैरामीटराइज्ड क्वेरीज से काम नहीं चलेगा। एक मजबूत सुरक्षा के लिए हमें कई लेयर्स बनानी पड़ती हैं, जैसे यूजर्स को सिर्फ उतनी ही परमिशन देना जितनी जरूरी हो, हर इनपुट को ठीक से चेक करना और सिस्टम को लगातार टेस्ट करते रहना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो एक सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? सबसे जरूरी बात ये है, यूजर से आने वाले किसी भी इनपुट पर कभी भरोसा मत करो, उसे हमेशा खतरनाक मानकर चलो और एसक्यूएल क्वेरीज को हमेशा सेफ तरीके से बनाओ।
और आखिर में ये सवाल हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी छोड़ जाता है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में हम ये कैसे पक्का करें कि डेटा और कमांड के बीच की ये जरूरी दीवार कभी न टूटे?